नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हमने मातृभक्त श्वेत गजय चतुर्थ पाठ की पूरी कहानी सुन ली है। ठीक है। हमें शब्दार्थ भी उसके प्राप्त हो गए हैं, शब्दों के अर्थ भी हमें मिल गए हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम मातृभक्त श्वेत गजय पाठ का अनुवाद करेंगे। ठीक है बच्चों। पाठ का अनुवाद हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन करेंगे और उसमें से बाद में प्रश्न भी पूछे जाएंगे, है ना। शब्दार्थ भी, अव्यय पद भी और एक पदेन उत्तरत और पूर्ण वाक्येन उत्तरत भी। तो बच्चों ध्यान से अनुवाद को सुनना है आपको और बाद में प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। चलिए तो चलें फिर करते हैं अनुवाद। आइए चलिए बच्चों देखते हैं। चतुर्थ पाठ मातृभक्त श्वेत गजः। इस पाठ में ऋकारांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऋकारांत शब्द यानी जिनके अंत में री आती है। ठीक है। कौन कौन से शब्द हैं वो? मातृ, है ना, मातृ, पितृ, नेत्र, दात्र आदि, है ना। तो इन शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, ऋकारांत शब्द। ठीक है बच्चों। चलिए अब अनुवाद देखते हैं। मातृ भक्त, माता का भक्त, श्वेत यानी सफेद, गजा यानी हाथी। माता का भक्त सफेद हाथी। भक्त तो आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है। चलिए। हिमालयस्य वनेषु 80,000 गजानाम एकम दलमासीत। देखिए, हिमालय के वनों में 80,000 यानी 80,000 हाथियों का एक दल यानी समूह था। दलम आसीत, आसीत यानी था। कौन सा लकार? लंग लकार। ठीक है। दलस्य नेता एक श्वेतः गजः आसीत। दलस्य कौन सी विभक्ति? दलस्य, दल का नेता, काके की षष्ठी विभक्ति। दल का नेता एक सफेद हाथी था। ठीक है। आपको जैसे आप स्टोरी पढ़ते हो इंग्लिश में, स्टोरी कौन से टेंस में होती है? पास्ट टेंस में, है ना। हिंदी में पढ़ते हो भूतकाल, उसी प्रकार से संस्कृत में लंग लकार। ठीक है बच्चों। यहाँ पर आसीत लंग लकार हुआ। भवान अस्माकम रक्षकः, आप, अस्माकम यानी हमारे रक्षक हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये एरो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर पहला है भवान अस्माकम प्रिय है राजा, आप हमारे प्रिय राजा हैं। और उसके बाद दिया गया भवान अस्माकम रक्षक है, आप हमारे रक्षक हैं। ये दो हाथियों पर एरो दिया हुआ है, दो गजों पर। तो ये क्या कह रहे हैं कि आप हमारे राजा हो और हमारे रक्षक हो, यानी रक्षा करने वाले हो। फिर आगे देखिए। वयम अति दूरम आगताः, हम बहुत दूर आ गए हैं। ये कौन कह रहा है बताइए? एक हाथी झुंड में से, समूह में से। भो दूतः गच्छतः मम नेत्रहीनायै मात्रे एतानि फलानि नयत। भो दूता, अरे दूतों, गच्छत जाओ, मम यानी मेरी, नेत्रहीनाय यानी नेत्रों से हीन, अंधी, मात्रे माता के लिए, नेत्रहीनाय चतुर्थी विभक्ति माता के लिए, एतानी फलानी नयत ये फल लेकर जाओ। ठीक है। एतानी यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि फल जो है नपुंसकलिंग है, इसीलिए, और नपुंसकलिंग का बहुवचन। तो एतानी फलानी ये फल, न नी धातु यानी ले जाना, और आना होता तो लाना, आ उपसर्ग लगकर। तो हे दूतों जाओ, मेरी नेत्रहीन माता के लिए ये फल लेकर जाओ। आगे देखिए। दूतः मिलित्वा फलानी स्वयं अखादन। दूतः यानी दूत मिलकर, ये सब हाथी आप देख रहे हैं, ये आपस में मिलकर सारे फलों को स्वयं खा गए। ठीक है। मिलित्वा यानी मिलकर, कत्वा प्रत्यय, मिल धातु कत्वा प्रत्यय। दूता जो दूत थे सभी मिलकर सभी फलों को स्वयं खा गए। ठीक है। पुत्र त्वम कुत्र असि,
अद्य तु भोजनम विना एव दिनम गतम। अब ये जो एरो दिख रहा है आपको अंधी माता की तरफ, पुत्र, पुत्र त्वम यानी तुम, कुत्र कहाँ, असि यानी थे, पुत्र तुम कहाँ थे। कुत्र क्या है, एक अव्यय पद। जी हाँ, मैं साथ में अव्यय पद बताती जाऊंगी, लिखना आपको स्वयं है, ठीक है, स्वयं लिखेंगे आप। अद्य, अद्य भी एक अव्यय पद है और तू भी एक अव्यय पद है, ठीक है। अद्य तू भोजनम विना एव दिनम गतम, आज तो भोजन के बिना पूरा दिन बीत गया, ठीक है। अंधा माता भोजनम विना बुभुक्षिता आसीत, जो अंधी माता थी भोजन भोजन के बिना बहुत भूखी थी। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, श्वेतः गज अति दुखितः अभवत्, श्वेत गज यानी सफेद हाथी बहुत ही दुखी हुआ। क्या जानकर दुखी हुआ कि मेरी माता सुबह से भूखी है, उन्होंने भोजन नहीं किया। परम भोजनम तु प्रेषितम, और वो कहता है परंतु भोजन तो मैंने आपके लिए भेजा था। अद्यतः अहम मातुः सेवाम करिष्यामि, दलस्य नेत्रम त्यजामि। फिर वो समूह में जाता और क्या कहता है, आज से, अद्य अतः, अद्यतः ये भी एक अव्यय पद है। अहम यानी मैं, मातु सेवाम करिष्यामि, माता की सेवा करूंगा। कौन सा लकार है बताइए, करिष्यामि, लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। दल का नेतृत्व, मैं इसी समय दल का, दलश नेत्रम त्यज्यामि, और दल का नेतृत्व त्यागता हूँ। यानी वो दल का नेता था तो वो अपनी जिम्मेदारियां वो किसी और को देगा। वो क्या कह रहा है कि दल का नेतृत्व त्यज्यामि, मैं दल का नेतृत्व त्यागता हूँ, त्यज यानी त्यागना। भवान अस्माकं नेता अस्ति मां गच्छतु, आप हमारे नेता हैं, मां यानी मत, गच्छतु जाओ, आप हमारे दल के नेता हैं, मत जाओ। भवान अस्माकं पालकः मां गच्छतु, आप हमारे पालक यानी पालनहार, पालन करने वाले हैं, मत जाओ। मां यानी होता है मत, मत जाओ। मातः एतस्यां गुहायां अहमपि त्वया सह निवत्स्यामि, तव सेवां करिष्यामि। मातः एतस्यां गुहायां अहमपि सह निवत्स्यामि, तव सेवां करिष्यामि। अब मैं माँ की जो एतस्याम गुहायाम यानी इस गुफा में मैं भी आपके साथ निवास करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। माता, इस गुफा में मैं भी आपके साथ निवास करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। पुत्र चिरंजीव त्वम एव मम आश्रय असि, पुत्र चिरंजीव, ये एक आशीर्वाद है कि लंबी आयु वाले हो, कि आपकी आयु बहुत लंबी हो। त्वम एव मम आश्रय अस्ति, तुम ही मेरे एकमात्र आश्रय यानी सहारा हो, ठीक है। ये पाठ आज हम यहीं तक करेंगे, इसका अनुवाद कल आगे करेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ शब्दार्थ मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। शब्दार्थ है जैसे श्वेतः, श्वेत यानी क्या होता है, बुभुक्षिता क्या होता है, प्रेषित यानी क्या होता है, चिरंजीव यानी क्या होता है, पालका यानी क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको पीडीएफ में सारे शब्दार्थ भेज दिए हैं, जिनके पास बुक है, पुस्तक है, उनके पास भी शब्दार्थ हैं, और मैंने अभी अनुवाद करते हुए सारे शब्दों का अर्थ बताया है, तो ये आप स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, एक पदेन उत्तरत, मैं सिर्फ हिंदी बताऊंगी, आंसर आप खुद लिखेंगे। दले कति गजः आसन, दल में कितने, गजः यानी हाथी थे, ठीक है। गजराजस्य, गजराजस्य माता कीदृशी आसीत्, गजराज की माता कैसी थी, कैसी थी, अंधी थी, तो वो सारी चीज आपको लिखनी है। नेत्रहीना है ना, दलस्य नेता कः आसीत्, और दल का नेता कौन था। गजराजः कस्य सेवाम अकरोत्, गजराज किसकी सेवा करते थे, ठीक है। चलिए, पूर्ण वाक्यनुत्तरत्, श्वेत गजः कस्य फलानि प्रेषयति, श्वेत गज यानी सफेद हाथी ने किसको फल भेजे, किसके लिए फल भेजे बताइए। कस्य सेवार्थम,
श्वेत गजः दलम अत्यज्यत। किसकी सेवा के लिए सफेद हाथी ने दलम अत्यज्यत यानी दल को त्याग दिया। ठीक है, चलिए इनके उत्तर आप लिखिए। रिवीजन में मैं आपको सारे आंसर फिर बताऊंगी, आप ऐसा कीजिए पेंसिल से लिख लीजिए, है ना, तो जैसे गलत नहीं होगा। पेंसिल से आप अपने आप से लिख के रखिए, फिर जब मैं बताऊंगी तो अपना राइट और रॉन्ग आप देख लेना, अगर गलत है तो उसे ठीक प्रकार से करके लिखना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अनुवाद कीजिए, कोशिश कीजिए सारा अनुवाद समझने की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर